योगेश्वर दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर दत्त जी, जो लड़कियों का आरोप है यौन उत्पीड़न का, वो बहुत गंभीर आरोप है। आपको लगता है कि जिस गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए वैसे लिया जा रहा है? योगेश्वर जी नमस्कार जी। देखिए जी, बिल्कुल मेरे को कल पता लगा और कल भी शाम को। और ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसके गंभीरता से लेने की चीज है, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसे उत्पीड़न की बात आती है, यौन शोषण की बात आती है, और जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये लिए बोला है, तो इस पे कड़ी कार्रवाई, कड़ी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और इसको सरकार को भी संज्ञान इस पे लेना चाहिए, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। हम उसके बिल्कुल वो है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां कहीं जाती हैं तो सबसे पहले परिवार वालों को ही डर होता है, यही डर होता है कि भाई मेरी बेटी जाती है तो उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल जो भी आरोप लगे इनकी जांच हो और सीबीआई जांच हो और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह पर आपका क्या टेक है? जिस तरह से आज तमाम खिलाड़ी लामबंद हुए हैं इस एक शख्स के खिलाफ, और उन्होंने कहा है किस तरह की वो मनमानी करता है, यौन उत्पीड़न का आरोप तो लगा ही रही, लेकिन उसी के अलावा विनेश फोगाट कह रही है कि 2 मिनट वो मेरे सामने आकर बैठ जाए। हम लोग भी लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह, माननीय सांसद, आकर टीवी पर सवालों का जवाब तो दीजिए, लेकिन अब वो नजरें छुपाए फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। देखिए आपका क्या कहना है योगेश्वर दत्त जी उन पर? देखिए, उनको सामने आना चाहिए। अगर वो सही है तो उनको आना चाहिए। और ये जो आरोप है इसकी, अगर कोई भी होता है तो फिर भी इसकी सरकार को, जो भी है, तो इसकी अपने लेवल पे एक अच्छी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी खिलाड़ियों की मांगे हैं, क्योंकि खिलाड़ी देश का बड़ा मान सम्मान होते हैं, देश के लिए मेडल जीतते हैं, मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं। तो जब भी ऐसे गंभीर आरोप होते हैं तो लोगों की नजरों में, लोगों में भी एक एक नेगेटिविटी जाती है कि एक की भी संघ के प्रति या उसके प्रति, खेल के प्रति, तो थोड़ा लोगों को विश्वास जगाना बड़ा जरूरी है कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें चीजें होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। प्रतीक सोम जी, आप जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर आए हैं और आपकी बीजेपी के साथ सरकार चल रही है हरियाणा में। आज क्या आप लोग परेशान नहीं होते जब जब इस तरह से देश की बेटियां, जिन्होंने देश की शान को पूरी दुनिया में लहराया है, आज वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह बैठकर बेशर्मी से कहते हैं कि ये खिलाड़ी तो अब मेडल जीतने लायक नहीं है। कल्पना कीजिए कि किस तरह की परिस्थिति है। जी मिस्टर सोम। अंजना जी, देखिए, पहली स्टेटमेंट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पॉलिटिकल एंगल, रेसलर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह के आरोप पहले कभी भी किसी फेडरेशन में इतने सीनियर रेसलर्स ने नहीं लगाया। देखिए, अगर हम देखें कि जो हमारे भारत की रेसलर्स की मेडल टैली है उसमें 61% रेसलर्स हरियाणा से आते हैं, और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तीनों हरियाणा से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इतने इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, हमारे लिए ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं, लेकिन आज उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। ये जो एक थ्योरी आ रही है कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं इनको मिलेगी, क्योंकि जो पब्लिसिटी इनको चाहिए थी वो पूरे भारत के लिए ये लोग गौरव लेकर आ चुके हैं। जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पे अच्छे नहीं लगते, खिलाड़ी मैदान में अच्छे लगते हैं, रिंग में अच्छे लगते हैं, और अपने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे लगते हैं। जो आरोपों की बात है, जो विनेश ने बोला, मेरे हिसाब से देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ ना कुछ चीज है जब इतने इंटरनेशनल रिप्यूट के लोग जंतर मंतर में आ रहे हैं और उस बात को उठा रहे हैं। इसकी बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर इनकी सीनियर पीटी उषा जी आई हैं, तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी इस मैटर के अंदर इंटरवीन करना चाहिए। सरकार का जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का विंग है उसको भी इन्वेस्टिगेशन टेकअप करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, और एविडेंस अगर कोई निकल कर आता है तो बहुत चाहे कुछ वो चाहिए, भूषण सिंह हो, चाहे होना तो बहुत कुछ चाहिए। आदर्श हो। परिस्थिति तो यह है साहब कि इस तरह की स्थिति का सामना खिलाड़ियों को करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं सुप्रिया श्रीनेत या पॉलिटिकल कोई भी आवाज इसमें शामिल करूं, रुद्र विक्रम सिंह, आप एक वकील के तौर पर हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं जो आज ये प्लेयर्स लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते दिन अट्टहास कर दिया पूरे मामले का। इनकी तो अब प्लेयर्स ऐसी है कि अब तो ये ओलंपिक जीत ही नहीं सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता ही नहीं है। जब उन पर आरोप लगा कि लखनऊ में कैंप लगाते हैं और अपने घर पर खिलाड़ियों को बुलाते हैं, मैं लखनऊ में रहता ही नहीं हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं,
ये आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई? आज इतनी महिलाओं को, प्लेयर्स को वहां पर उतरकर क्यों, खेल का मैदान छोड़कर किसको शौक है वहां जंतर मंतर पे इस ठंड में बैठने का? मिस्टर विक्रम सिंह। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट ये सेट किया जा रहा है। जो भी लोग बैठे, देखिए उनके प्रति पूरा सम्मान है। जो भी खिलाड़ी वहां बैठे हुए हैं सबने मेडल जीते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो, अगर मैं वकील होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, तो अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ होता है, हम और आप, इस देश का हर एक नौजवान, हर एक वकील उस महिला के खिलाफ, महिला के साथ खड़ा रहता है जिस महिला के साथ कोई भी अन्याय होता है। और ये तो हमारे देश के मेडल लाने हैं। तो क्या आपने जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, आपने क्या फॉलो किया? अगर आपके खिलाफ कोई भी अगर गलत मामला हुआ, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह ने किया हो, चाहे देश के किसी मंत्री ने किया हो, किसी अन्य ने किया हो, हरियाणा में ही आपने मामला देखा कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इस तरह के मामले में, क्योंकि उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और जांच चल रही है। तो अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि क्या ड्यू प्रोसेस होता है, कोई भी फेडरेशन होता है, आप एक संस्थान में काम करते हैं, हम एक संस्थान के हिस्सा हैं, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, पॉस्ट के जो विशाखा गाइडलाइंस के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी, विशाखा गाइडलाइंस में सेट करते हुए, अगर आपके खिलाफ कोई भी यौन उत्पीड़न होता है किसी भी संस्था में, आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप कंप्लेन करिए। वहां पे कंप्लेन करने की सुविधा नहीं है। आप जो के जाइए थाने, लोकल थाने में कंप्लेन करिए। लोकल थाने में भी कंप्लेन नहीं कर सकती, आपको जहां सहजता हो देश आपने के किसी भी थाने में विनेश फोगाट की पीसी सुनी थी, लेकिन आपने जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था, आपने सुना था जी? वो कह रही है कि 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके पास सबूत है, वो सब तैयार हैं, लेकिन वो चाहती है कि ऐसी नौबत पहले आप बात सुनिए, ऐसी नौबत ना आए कि देश के खिलाड़ियों को जो अपनी जिंदगी खपा देती हैं, उनको सामने आकर मीडिया में जब वो एफआईआर लिखाएंगी और मीडिया में आना पड़े, वो चाह रही है जब सब मिलकर कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री उनकी आवाज को सुने, उनकी बात पर विश्वास करें, इस शख्स पर कार्रवाई की जाए, जांच हो। देखिए, क्यों नहीं पहल की जा सकती है? देखिए अंजना जी, मैंने वही कहा कि इस देश में अगर रॉन्ग प्रेसिडेंट इस तरीके का सेट हो गया कि कुछ लोग किसी जगह पे बैठ के किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगे, तो मुझे लगता है कि हर चौथे दिन ये चीजें आएंगी। मुझे किसी ने गलत किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कोई हो, एनीबॉडी, कोई एबीसीडी कोई हो, लेकिन जो प्रोसेस है, आप कंप्लेन करिए, आपके खिलाफ एविडेंस बहुत अच्छी बात है। पर पहला मामला ऐसा देख रहा हूं जहां कंप्लेनेंट नहीं है, और ऐसा भी देखिए, आईपीसी सीआरपीसी में ये भी प्रोविजन है, अगर कंप्लेनेंट नहीं सामने आना चाह रही है, आप उनके बिहाफ पे कंप्लेन करिए। जो भी लोग इसको लीड कर रहे हैं वो लोग जाके कंप्लेन, थर्ड पार्टी भी जाके कंप्लेन कर सकता है। आप एविडेंस लेके पुलिस को दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी लोग होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है मिस्टर सिंह।